अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप में से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नाज़रीन, आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो धरने थे या जहां पर जो एहतजाज कर रहे थे वो कॉल ऑफ कर दिया है। उनके एक मरकज़ी रुकन है शूरा के मुफ्ती वज़ीर अहमद रिजवी साहब, उन्होंने एक वीडियो मैसेज दिया, वो भी हम आपको सुनवाएंगे उन्होंने क्या कहा। और उससे पहले आज सुबह मुरीद के पे एक बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का ऑपरेशन हुआ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की जानिब से, जहां पर ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो डेरा डालकर बैठे हुए थे और इनका इरादा था कि उन्होंने आज सुबह वहां से इस्लामाबाद की तरफ निकलना था। लेकिन उससे पहले ऑपरेशन हुआ और बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान हुआ, उसकी भी डिटेल्स देंगे। और दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि सुहेल आफरीदी साहब बाकायदा सूबाई वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। 90 वोट्स उन्होंने लिए हैं और उन्होंने जो पहली उनकी मेडन स्पीच है उसके मुतालिक भी बताएंगे आपको कि उन्होंने क्या कहा। तो नाज़रीन, पहले तो आपको यह बताते चलें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक अहम ऐलान किया और उस ऐलान के मुताबिक जहां मुल्क भर में जहां जहां पर भी एहतजाज कर रहे थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वर्कर्स, उनको फौरी तौर पर वो एहतजाज ख़त्म करने के लिए कहा गया। और 17 अक्टूबर बरोज़ जुमे को पूरे पाकिस्तान से टीएलपी के वर्कर्स को दाता दरबार लाहौर तलब किया गया है। ये ऐलान बेसिकली जो किया है वो मुफ्ती वज़ीर अहमद रिजवी साहब ने किया है, जो कि मरकज़ी रुकन हैं शूरा के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। वो क्या कह रहे हैं ये ज़रा सुन लें। जो वहीमाना कत्ल की उन्होंने साजिशें की थी, उसकी तकमील जो हुई है, जिसमें हमारे शहदा जो शहीद हुए थे उनके बस को आग लगाई गई और हमारे शहीदों के ऊपर बख्तरबंद गाड़ियों से उनको रौंदा गया, लाशों की तौहीन हुई। और इसीलिए मैं बहैसियत रुकन शुरा आप तमाम कारकुनान से ये मैं अपील करता हूँ कि ये जो जुल्म ज़्यादती इन्होंने की है, इंशाअल्लाह इनका बदला लिया जाएगा और इनको अच्छा जवाब दिया जाएगा। ये मुल्क हमारा है। रोड ब्लॉकिंग की जो बात हो रही है या जो रोड ब्लॉक किया गया है, हमारे जवानों ने एहतजाज कर रहे हैं, इस एहतजाज को डिस्पर्स कर लें और जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे पाकिस्तान से तमाम अहबाब दाता अली हजवेरी की बारगाह में हाजिर हो जाएं। हम रुकन शूरा बच गए, जिंदा रहे, इंशाअल्लाह वहां पे हाजिर होंगे और अगला लायामन देंगे। जी, तो आपने सुना वो उन्होंने वाज़े तौर पर जो पैगाम दिया। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि जो जुल्म हुआ और जिस तरह उनके लोग शहीद किए गए आज सुबह मुरीदके में, उस पर उन्होंने इंतहाई अफसोस का भी इजहार किया। और उन्होंने कहा कि तमाम कारकुनों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। और ये उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर पैगाम दिया कि ये जो जुल्म व ज़्यादती जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने की है इसका बदला लिया जाएगा। और दाता दरबार में तमाम कारकुन इकट्ठे हों। 17 अक्टूबर को बरोज़ जुमा दाता दरबार में आए, पूरे पाकिस्तान से कारकुन आए और वहाँ पर आगे का लाहे अमल तय किया जाएगा और अनाउंस किया जाएगा। तो बज़ाहिर लग ये रहा है कि एक तो ये कि बदला लेने की बात भी की जा रही है और उसके बाद आइंदा का लाहे अमल भी देने की बात की जा रही है। इसी वीडियो में मुफ्ती वज़ीर अहमद साहब ने कहा कि हम तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना इजहार यकजहती के लिए आना चाहते थे। जो गज़ा में हमारे मुसलमान बहन भाइयों बच्चों के साथ जुल्म हुआ, उस हवाले से उनके साथ इजहार यकजहती के लिए हम आना चाहते थे। हमारा कोई धरना देने का प्लान नहीं था, लेकिन जिस तरह का जुल्म उन पर किया गया है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है।
नाज़रीन देखें, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी। इसके साथ साथ साद रिजवी साहब के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की इतलात आ रही हैं। कोई कह रहा है कि जी उनको अरेस्ट कर लिया गया है, वो एजेंसीज़ के पास हैं, लेकिन अभी तक कोई टीएलपी की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। कोई कह रहे हैं कि जी उनको गोली लगी है, वो ज़ख्मी हैं, इसके हवाले से भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। और ये एक बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है कि अरेस्ट करने के साथ साथ और साद रिजवी के साहब के हवाले से ये इतलात भी हैं कि शायद वो एजेंसीज़ के पास मौजूद हैं और किसी भी वक्त वापस नमूदार हो सकते हैं और कुछ ऐलान कर सकते हैं। अब नाज़रीन, आज जो 13 अक्टूबर की सुबह मुरीद के में जो हुआ उसका कुछ हाल आपको बताते हैं कि क्लेम ये है कि इस पूरा जो कार्रवाई की गई कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फ़ौरन फजर के फौरी बाद कहा जा रहा है कि ये शुरू किया गया ऑपरेशन। और मुख्तलिफ इतलात ये हैं कि जी आईजी पंजाब भी वहाँ पहुँच चुके हुए थे, कहीं पे मौजूद थे उस ऑपरेशन में नहीं लेकिन इर्द गिर्द। फिर मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी मुरीद के में मौजूद थे। और लेकिन देखने में जो वीडियोस आई वो बहुत ही डिस्टर्बिंग, तकलीफ देह हैं, जिसमें टीएलपी के वर्कर्स की लाशें भी पड़ी हुई हैं। तो ये बड़े डिस्टर्बिंग व्यूज जो हैं वो विजुअल्स आ रहे हैं। जल रही हैं, उनका जो मेन कंटेनर था वो जल रहा है, बाकी बहुत ज़्यादा गाड़ियां जल रही हैं, मोटर बाइक्स जल रही हैं। और अलबत्ता ये इनका क्लेम है, टीएलपी वालों का ये क्लेम है कि जी जो उनके लोग मारे गए उनके लाशों को जलाया भी गया। और कुछ ये उनका क्लेम है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। और वो ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर से जो है वो पुलिस की गाड़ियां उनके ऊपर से गुजारी गई, बख्तरबंद गाड़ियां उनके ऊपर से गुजारी गई, उनकी लाशों को पामाल किया गया। अभी ये इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये क्लेम है एक टीएलपी की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि जी जो एक एसएचओ जिनका नाम शहजाद नवाज है वो इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। अब वो किस मौके पर शहीद हुए? जब ऑपरेशन शुरू हुआ वहां से पत्थर भी आए, वहां से उस दूसरी तरफ से टीएलपी के वर्कर्स की तरफ से गोली भी चली, इसका भी इतलात आ रही हैं कि जी वहां से गोलियां चली। और कहा यह जा रहा है कि एक एसएचओ साहब शहजाद नवाज साहब शहीद हुए और 17 अहलकार जख्मी हैं, और जिनमें से कुछ ज़रा क्रिटिकल जख्मी हैं। लेकिन टीएलपी की तरफ से दावा उनका ये किया जा रहा है कि जी उनके दर्जनों अफराद हलाक हुए। अभी तक जो पंजाब असेंबली के फ्लोर पे एक पीटीआई के लीडर ने कहा, उन्होंने क्लेम किया कि जी 280 के करीब टीएलपी के लोग मारे गए और कोई 1800-1900 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अभी तक ये टीएलपी की तरफ से 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन सरकारी ज़राए का ये कहना है कि जी टीएलपी के 3 लोग जहां बहक हुए हैं, एक राहगीर जहां बहक हुआ है और तकरीबन 8 जख्मी हैं। एनीवेज, लेकिन जो विजुअल्स देखने को मिले उसमें शायद 3 जहां बहक से ज़्यादा लोग जहां बहक नज़र आ रहे हैं, उनकी लाशें नज़र आ रही हैं। और ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि इसको अवॉइड किया जा सकता था। बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात किए जा सकते थे। ये भी क्लेम किया गया साद रिजवी की तरफ से कि जनाब हमने 4 लोग कमेटी के अपने बना के भेजे थे मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन आगे से जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे उनके पास कोई मैंडेट नहीं था, वो इंडिविजुअल बेसिस में आए हुए थे। कुछ इतलात ये थी कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अप्रोच किया साद रिजवी साहब को और उनको कहा कि ये कॉल ऑफ करें, लेकिन टीएलपी का ये क्लेम था कि वो अपनी ज़ाती हैसियत में बात कर रहे थे, कोई सरकारी मैंडेट उनके पास नहीं था। लेकिन इस पूरी सूरत हाल को जो कुछ हुआ इंतहाई तकलीफ दे मामला है। बहुत ज़्यादा इमलाक को नुकसान पहुंचा, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा, लोगों की ज़ाती गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। आग जलाओ, घिराओ, मार पीट और फिर हिलाकतें, जो कि अभी अनकन्फर्म नंबर है, लेकिन इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था अगर पहले रोज से मानी खेज डायलॉग की तरफ जाया जाता। और उलमा इसमें बहुत जो है अहम किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन
बहुत लेट एक तो उन्होंने एक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने वहाँ कराची में बैठकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये वो जो भी है उनकी कोई उसमें उन्होंने कुछ अनाउंस किया, लेकिन मानी खेज किरदार अदा नहीं किया उलमा ने। अगर वो अपना एक बाकायदा हाई पावर डेलीगेशन लेकर उनके पास जाते और उनको कहते कि जनाब अब हम गज़ा में अमन आ चुका हुआ है, जंगबंदी हो चुकी हुई है, तो आप अभी इसको कॉल ऑफ करें और इसको छोड़ दें आप, मतलब ये कोई भी एक तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता था। और ये एक बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पूरा मामला बेसिकली गलत तरीके से हैंडल किया गया और ये अवॉइड किया जा सकता था लेकिन नहीं हुआ। अभी जिस तरह आपको मैंने बताया कि 17 अक्टूबर को का ऐलान कर दिया है कि जी तमाम कारकुनान टीएलपी के वो दाता दरबार लाहौर पहुँचें और उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो उनका नुकसान हुआ है, जितने लोग उनके शहीद किए गए हैं, इसका बदला भी लिया जाएगा और आइंदा का लाहे अमल भी अनाउंस किया जाएगा। तो नाज़रीन, अब क्विकली सोहेल आफरीदी साहब की मेडन स्पीच, जीत गए, 90 वोट उनको मिले, जहां पे ऑपोजिशन बड़ी बातें कर रही थी कि जी ये पॉसिबल नहीं है। और ये और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि फैसल करीम कुंडी साहब के एक बयान सामने आ रहा है कि जी ये जो मुंतखब हुए हैं सोहेल आफरीदी साहब, ये गैर आइनी है और इसको गैर आइनी करार दे दिया। रीज़न बीइंग कि शायद उन्होंने अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब का जो रेजिग्नेशन है वो बाकायदा तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया और उनको 15 तारीख को बुलाया और वो एक लेटर भी वो सब वायरल हुआ है। लेकिन ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो उनकी मेडन स्पीच है, मैं आपको बताता चलूं कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो इस वक्त यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं केपी केपी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के यंगेस्ट वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं ये, और ये पहले वज़ीर आला हैं जिनका ताल्लुक कबायली इलाके से है, यानी कि कबायली इजला से ये ताल्लुक रखने वाले पहले चीफ मिनिस्टर हैं। नाज़रीन, उन्होंने बहुत सी बातें की, उन्होंने केपी के हवाले से कि वो क्या क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बातें की, वो तो नहीं है। लेकिन जो दो चीज़ें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगी, एक तो उन्होंने वाज़े तौर पर मैं ये कहूँ कि पहले अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से निमट के हटे हैं, लेकिन अब सोहेल आफरीदी साहब ने एक और थ्रेट दे दी और वो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कहीं पे शिफ्ट किया गया और उनकी मर्जी और उनके खानदान की मर्जी के बगैर शिफ्ट किया गया, तो फिर वो जनाब पूरे मुल्क में नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे, स्ट्राइक कॉल करेंगे और पूरे पाकिस्तान को जाम कर देंगे। यानी कि पहिया जाम हड़ताल की कॉल उन्होंने आज ही दे दी। और फिर उन्होंने एक और भी बात की अपनी तकरीर में, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं सूबे खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए अमली इकदामात जो हैं वो उठाना शुरू कर दिए हैं। यानी कि ही हैज़ एक्चुअली ऑलरेडी स्टार्टेड कि इमरान खान साहब को अब कैसे निकालना, अब इसके पीछे वो क्या करेंगे, किस तरह, क्या बाकायदा एक दोबारा अडयाला जेल पर हमला आवर होंगे, वहां से निकालेंगे, या कानूनी चारा जो मामलात हैं उसी तरह लेकर चलेंगे। तो एक तो ये है। तो एक और दूसरा पॉइंट जो मुझे जरा बड़ा इंट्रीगिंग लगा, क्योंकि आपको याद होगा कि सोहेल आफरीदी साहब के जब नामजद हुए तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था कि ये बेसिकली दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो हो रहा है उसके खिलाफ है। तो उन्होंने एक तो वाज़े तौर पर आज फिर ये बात रिपीट कर दी कि अगर पहले उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से जो भी पॉलिसी हुकूमत बनाएगी वफाकी हुकूमत, उसमें नंबर 1 के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एतमाद में लिया जाएगा, उनसे कंसल्टेशन की जाएगी। दूसरा, कबायली लोगों को एतमाद में लिया जाएगा, उनसे कंसल्टेशन की जाएगी। और फिर उन्होंने वाज़े तौर पर यह भी कहा कि दुनिया भर में ऑपरेशंस जो हैं वो उससे कोई कामयाबी नहीं हो रही, लोग जो हैं वो डायलॉग की तरफ जा रहे हैं और आप अभी भी दोबारा बज़िद हैं, यानी कि वफाक जो है और इस्टेब्लिशमेंट वो बज़िद है कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना है। तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये मैं इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा और हम चाहेंगे
कि ऑपरेशन बंद किया जाए, डायलॉग फौरी तौर पर शुरू किया जाए, क्योंकि इसका उन्होंने कहा कि बहुत अरसे से ऑपरेशंस होते आए लेकिन दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई। तो उन्होंने दो ये चीज़ें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने कहा कि आपके साथ ये शेयर कर दूं कि ये जो है उनकी जो मेडन स्पीच थी, उसमें उन्होंने ये बातें की। बाकी उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट के हवाले से बात की, सूबे की सैर व सियाहत के हवाले से बात की, उस पर फोकस किया, तालीम पे फोकस करने की बात की, और हेल्थ कार्ड में जो है उसकी भी बात की। लेकिन ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है कि सुहेल आफरीदी साहब आने वाले दिनों में क्या वाकई वफाक से और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराने जा रहे हैं कि नहीं, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन से तो लग ऐसे ही रहा है कि शायद ही मीन्स बिजनेस। बहुत बहुत शुक्रिया।